अगर आप दोनों का ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो बाहर चले, मेहमान आ गए, हमारा इंतजार कर रहे हैं सब। समरा के पेरेंट्स का भी फोन आया था फिर से। अभी तो तुम्हें सारे काम करने हैं, कितने काम बाकी हैं। रोने के लिए अब सारी जिंदगी बाकी है। ये सारे काम खत्म करके जी भर के रो लेना तुम। बस करो, बच्चे हो क्या? कैसा लगा? बहुत बुरा, निकालो इसे। अरे अच्छा तो है यार, मेरा घर है, मैं कुछ भी रखूंगा यहाँ। घर तुम्हारा है लेकिन मेरे पैसे से चलता है, निकालो इसे। सुना दिया ना? सो अगली। मॉम आ गई? उठ जाओ ना अगर अच्छा नहीं लग रहा तो। और लो तो मॉम का नाम, कॉल आ गई उनकी। जी मॉम, अभी 1 घंटा पहले ही तो निकली थी, पूरा दिन घर पे थी। एक दोस्त की तरफ हूँ, एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पे काम चल रहा है। जी ठीक है, ठीक है, आ जाऊंगी घंटे तक, प्रॉमिस। बाय। क्या यार, हम लोग तो मूवी देखने जा रहे थे। तो हम जा रहे हैं, चलो। चिमके, कोई भी मूवी 1 घंटे की नहीं होती। और अगर रास्ते में ट्रैफिक जैम हो जाए तो 1 की बजाय 3 घंटे की भी हो सकती है ना? ओह ओके, डन, लेट्स गो। चलो चलते हैं। बात सुनो, ज़ुहैब को बुला लूं? आई डोंट लाइक हिम, हम दोनों चलते। कम ऑन यार, उसको वादा किया था हम लोगों ने। ठीक है, पिक कर लेते हैं उसे। गुड। और मम्मी से कब मिलना रही हो? मम्मी से मिलवा दूंगी, भाई का एक प्रॉब्लम चल रहा है। कश्यप, उठो। मुझे कहा था ना मैंने, अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मामू जान कुछ मेहमानों के साथ बस पहुंचने ही वाले हैं। सुनो, हमने ना सब लोगों से ये कहा हुआ है कि तुमने ना अपनी मूजी की शादी कर ली है, और तुम्हें रुखसत करने के बाद हमने तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखा। लेकिन तुम तो यही हो, हमारे सब पे सांप बन के बैठी हुई। अब हटो ना यहाँ से। भाभी, बहुत भूख लगी है मुझे, किचन में भी कुछ भी नहीं पड़ा, जान निकल रही है भूख से। जहर खा लो। नहीं, मैं तो जहर भी नहीं खाना। बेहया, ढीठ और बेशरम हो तुम ना। अच्छा हिलो ना यहाँ से, चलो और बाहर निकलना मत। जाओ। प्यारी लग रही है बहुत। थैंक यू।
इमरान, तो मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, जो भी है मुझे बता दो। ऐसा क्या हो सकता है जो मैं तुमसे छुपाऊंगा? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? कुछ भी नहीं। तुम्हारा भी करियर बन जाएगा। क्या वजह है? और वैसे भी पापा का सारा बिजनेस तुमने तो संभालना है। तो अभी से क्यों वलीमा भी हो गया, तो घर क्यों नहीं जा रहे? इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। देखो समरा, मैं अपना घर और घर वालों को छोड़ के कभी भी किसी और मुल्क नहीं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि शादी के पहले दिनों में तुम्हें अनकंफर्टेबल फीलिंग हो। मेरे लिए भी नहीं। पैकिंग करो। तो आज फिर हम जा रहे हैं मामा पापा की चेकआउट तरफ। करके आता हूँ। आज उनकी फ्लाइट है। इमरान, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी उनके बगैर। जी हम रात को आ रहे हैं। समरा, क्या इस तरह फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स कह रहे थे वो आते जाते रहेंगे। नहीं ना इमरान, पापा अपना सारा बिजनेस वहीं पे सेट कर रहे हैं, अब उनके लिए आना इतना आसान नहीं होगा। चलो देख लेंगे। इमरान, हम भी तो वहां पे शिफ्ट हो सकते हैं, मामा बाबा के पास। क्या? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? तुम्हारा भी करियर बन जाएगा, और वैसे भी पापा का सारा बिजनेस तुमने ही तो संभालना है, तो अभी से क्यों नहीं? नेवर। इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दो। मैं अपना घर और घर वालों को छोड़ के कभी भी किसी और मुल्क नहीं जाऊंगा। मेरे लिए भी नहीं। पैकिंग करो, मैं रिसेप्शन पे जाकर चेकआउट करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जी, हम रात को आ रहे हैं। क्या? लेकिन अच्छा चलें, ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। ये लो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स तो अभी से हमारे घर पहुंच गए। रियली? वो लोग वहीं पे? हाँ, हमारा इंतजार कर रहे हैं। पैकिंग कर लो, चलते हैं अभी। नहीं, दिल तोड़ने की शायद कोई माफी हो, लेकिन तुमने मेरा एतमाद तोड़ा, इसकी तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। ये पता ना था सारे वादों के रंग फीके ही पड़ जाएंगे। ऐसे आप कहीं बाहर जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ चलूं? मुझे कुछ काम है। हाँ ऐसे प्लीज, मुझे यहाँ के रास्तों का भी ठीक से नहीं पता, और यहाँ की ड्राइविंग भी बहुत मुश्किल है। कुछ चीजें चाहिए मुझे, मैं इतने दिनों से वेट कर रही हूँ। तो आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए था ना, घर में और भी ड्राइवर हैं, किसी और के साथ चले जाए। बट मैं मॉल में ड्राइवर को तो साथ लेके नहीं जा सकती। वेट अ सेकेंड, पूरी जिंदगी अकेले रही हो ना, तो अब क्या प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बल्कि खुशफहमी। क्या मतलब? इस दिल को अजीब सी खुशफहमी हो गई है एहसन। ये हर लम्हा तुम्हारे साथ रहना चाहता है। मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है। एहसन प्लीज, एहसन मैं नहीं जानती मुझे कब तुमसे मोहब्बत हो गई है, और मैं इस फीलिंग्स के सामने बिल्कुल हेल्पलेस हूँ। प्लीज मेरी मदद करो एहसन। मैं जुबैर भाई, साल में चक्कर लगाना तो जरा मुश्किल है। हाँ अलबत्ता अगर आप लोग मिलने आए तो हमें बहुत खुशी होगी। जाहिर है समरा और इमरान तो आ ही रहे हैं। फौजिया तुम भी वेकेशंस पे आ जाओ ना, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, जरूर जरूर आएंगे हम लोग भी। एक्सक्यूज मी, भाई की कॉल आ रही है। नहीं नहीं है मेरे पास मजीद कुछ भी। सुना तुमने? मैम मेरी मजबूरी है। वो कौन सा दिन तुलू होगा जिससे तुम लोग की मजबूरी नहीं होगी? मजबूरी अब तुम लोगों की आदत बन चुकी है।
आप जो भी बोल रहे हैं, आपने भी मेरी मजबूरी की कीमत लगाई है। बड़ी जबान चलने लगी है तुम्हारी। ये मत समझो कि मैंने आंखें बंद करके तुम पे एतबार किया हुआ है। जानती हूँ मैं। ये मत भूलना कि तुम यहाँ चंद दिन के लिए, गिने चुने चंद दिन, और अगर मुकर्ररा वक्त पे काम नहीं हुआ तो उसका मतलब जानती हो? जी। बड़ी ढीठ हो तुम। ये आखिरी चेक है, और इसके बाद भी अगर वक्त पे काम नहीं हुआ तो पिछला सारा हिसाब तुम्हें चुकाना होगा। जी ठीक है, शुक्रिया। मॉम, आप क्यों इस लड़की से ब्लैकमेल हो रही हैं? और पता नहीं इसको घर में क्यों लाके बिठा दिया आपने। एक नंबर की झूठी और फ्रॉड है ये लड़की। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारा घर आने का टाइम है? उस दिन भी तुमने कहा था कि 1 घंटे में वापस आ जाओ, ये 3 घंटे लगा दिए तुमने। आप भी जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं तो आपको लेट हो जाता है ना। एनीवेज, इस लड़की को फौरन इस घर से निकालें वरना मैं निकाल दूंगी। यू माइंड योर ओन बिजनेस महविश। जो मैं सोच रही ना तुम्हें उसका नहीं मालूम। एंड बाय द वे, रूज के साथ उलझने की कोशिश मत करना। मैं सोने जा रही हूँ मॉम। पता नहीं ऐसा इस वक्त कहाँ चला गया है, पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। अब इसके साथ भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? जी ठीक है। नहीं, आप अपना ख्याल रखें। ठीक। सुनो, एक गिलास पानी पिलाओ मुझे जरा। जी भाई, शुक्र है अल्लाह का, समरा बिल्कुल ठीक है तबीयत उसकी। सुनो, पानी पिलाओ मुझे। ऐसी भी क्या पर्देदारी हो रही है कि तुम्हें सामने आते हुए तकलीफ हो रही है? तुम कशफ हो ना? हाँ। तो ये है आपकी बेटी। ये तो घर से भाग गई थी ना, जिसकी वजह से आप लोगों ने घर बदला, इलाका बदला। आप तो कह रही थी कि ये मर गई हमारे लिए। शाजिया, ये क्या ये सारी दुनिया से छुपाकर इस बदनामी के दाग को अपने सीने से लगा के रखा हुआ है? ये है आपका खानदान? ओह माय गॉड इमरान, ये सब कैसे हो गया? आपने तो मुझे भी कुछ नहीं बताया। ओह आई सी, तो इसलिए आप मुझे शादी की रात घर की बजाय होटल ले गए थे? बेटा, ये सब प्री प्लान था इन लोगों का, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। ये हम बात को बिलावजह बढ़ा रही हैं। आप नहीं जानती हम किस दुख और मुश्किलात से गुजरे थे, कोई अंदाजा नहीं है आपको। देखिए, आप खुद भी बेटी वाली हैं, खुदा के लिए हम पर रहम कीजिए, हम पहले ही बहुत अजियत में। माफ कीजिएगा इस्मत बहन, मेरी बेटी अगर इस तरह की हरकत करती ना तो उसे उस रात की सुबह नहीं देखने देती, मैं अपने ही हाथों से गला घोट देती उसका। चाह तो यही था मैंने भी, लेकिन देखें, माफ कर दें, हमें गलती हो गई इससे। ये वापस आ गई थी तो हम कहाँ छोड़ते इसे? वापस आ गई थी? क्या मतलब वापस आ गई थी? पूरी रात घर से बाहर गुजार के वापस आ गई थी? तुम ये कहना चाह रहे हो? तौबा तौबा। समरा, ये तुमने किस किस्म के लोगों का इंतखाब किया है? खानदानी लोगों में तो ऐसा नहीं होता। पापा, इससे आगे आप लोगों के पास कहने को कुछ है?
इससे आगे प्लीज, इससे आगे कुछ नहीं बोलिएगा। समरा, तुम अभी हमारे साथ लंदन चल रही हो। हम तुम्हें इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकते। चलो मम्मा मेरी बात, चलो समरा, मम्मा चलो। शाजिया नहीं, शाजिया प्लीज ऐसा नहीं करो। शाजिया समरा प्लीज चलो। शाजिया मेरी बात तो सुनो। क्या कर रही हो? समरा, समरा अगर अभी तो मुझे छोड़ के चली गई ना तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। और जो तुमने किया मेरे साथ, जब चाहा जो चाहा छुपा लिया, जब चाहा झूठ बोला, ऊपर से शर्मिंदा होने की बजाय मुझे ही थ्रेट कर रहे हो तुम। समरा, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता था, लेकिन शादी की रात पे नहीं, मैं अगले दिन सब कुछ बताना चाहता था तुम्हें, पर मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखो, मैं चाहता था तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूं, लेकिन उससे पहले तुम लोगों का भांडा फूट गया, यही कहना चाहते हो ना तुम? देखो, हम पहले ही बहुत दुखी और जख्मी हैं, हमें और परेशान मत करो। देखो, हम मजबूर थे, समझने की कोशिश करो। अब्बू और आमिर भाई तो उसे मार डालना चाहते थे। क्या मार डालना चाहते थे? तुम लोग इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने नहीं, अब्बू और आमिर भाई ने ऐसा सोचा था। देखो, हम उसको अगर घर से निकाल भी देते और वो किसी गलत हाथों में चली जाती तो जो बची कुची इज्जत है ना, वो भी ना रहती। अच्छा, तो इस तरह झूठ बोलकर तुम लोगों ने अपनी इज्जत बचा ली? पता नहीं हमने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत, लेकिन उस वक्त यही मुनासिब था। देखो समझा, प्लीज, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता देना चाहता था, लेकिन उस वक्त हम बहुत बड़ी मुश्किल में थे। मेरा साथ दो इस मुश्किल वक्त में। मोहब्बत करती हो ना मुझसे, प्लीज उसी मोहब्बत की खातिर मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्लीज समझा, प्लीज। नहीं मामा, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मैं चंद दिनों के बाद इमरान के साथ आपके पास आ जाऊंगी। समरा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती भी हो ये फैमिली कितनी खराब है। मामा, मैं सिर्फ इमरान को जानती हूँ और उससे मोहब्बत करती हूँ। इस वक्त वो मुश्किल में है। अगर आज उसका साथ दूंगी ना तो कल को वो मेरी हर बात मानेगा। समझ रही ना आप मेरी बात को? देखो बेटा, हम वहां चले भी गए तो परेशान रहेंगे, ये ठीक नहीं है। पापा, कुछ नहीं होता, आप मुझ पे भरोसा तो करें। और ये तो अच्छी बात है कि इमरान का एक वीक पॉइंट मेरे हाथ लग गया है। पहले तो शायद वो कभी ना मानता, लेकिन वो अब मेरे साथ चुके जाएगा। समझ रहे ना आप मेरी बात को? ठीक है शाजिया, जो ये चाहती है इसे करने दो। मामा, चंद दिनों की तो बात है। समरा मेरी जान, मैं यहाँ से चली भी जाऊंगी तो भी परेशान रहूंगी। पता नहीं ये लोग मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। कम ऑन मामा, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। और कुछ दिनों की तो बात है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे होंगे। ठीक है शाजिया, जो ये चाहती है इसे करने दो। फहीम, आप भी? अरे मेरी बेटी बहुत समझदार है, और फिर अभी शादी को 2-3 दिन ही हुए हैं, इस तरह इसका जाना ठीक नहीं है। यस पापा, आप सही कह रहे हैं। ओके, जैसे आप लोगों की मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी ये फैमिली। बस ना मामा, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। आप ना वहां पहुंच के खैरियत से मुझे कॉल कर दीजिएगा। वो तो जाहिर है मैं करूंगी, बट आई लव यू। ना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आई मिस यू। ओके पापा, टेक केयर। थैंक यू सो मच समरा, मैं तुम्हारे फैसला हमेशा याद रखूंगा। और मेरी मोहब्बत को? मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो, आज पता चल गया। अच्छा, पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो।
तुम्हें आज बता दिया ना। तो क्या अब तुम सारी जिंदगी मेरी मोहब्बत का दम भरते रहोगे? हाँ भाई। इमरान इधर आना। जी आमिर भाई। दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। ओ, जीते हैं तेरे सुन, मरते हैं तुम्हीं पे, क्या प्यार है तेरा। हेलो जी, रूज कह रही थी इस वक्त? एहसन तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऑफिस में हूँ, निकलता हूँ थोड़ी देर में। देखो एहसन, मुझे तुमसे जो बात करनी है वो बहुत अहम है। बेहतर तो यही होता कि हम कहीं बाहर जाकर बात करते, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है अब। तुम मेरे कमरे में आ सकते हो इस वक्त? और प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि हमारी इस मुलाकात का किसी को पता चले। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम इतनी सीक्रेसी अख्तियार कर रही हो रूज? तुम आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या बात है। ओके। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए, हटिए, अरे हटिए। खुदा के लिए इस पर रहम कीजिए, हमारी बच्ची है, आप उसे माफ भी कर चुके हैं। उसे माफ कर दिया तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। लोग रोज मेरी लाश को दफन करेंगे, रोज निकाल के टांग देंगे और रोज दफना देंगे। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा इसे। नहीं, खुदा के लिए। ये वो है जिसकी वजह से लोग मुझे दुनिया का सबसे बेगैरत बाप होने की गाली देते हैं। पहले तो ये बच गई थी मेरे हाथ से, आज मार डालूंगा इसे। छोड़ दे इसे। हाँ तो मार डाले ना, फिर मार डाले। छोड़ती हूँ आपके आगे, मुझे भी ये जिल्लत भरी मौत नहीं सहनी। आपके मुझे मार डाले अबू, मार डाले मुझे। मैं समझूंगा ये पैदा ही नहीं हुई थी या पैदा होते ही मर गई थी। इसकी जिंदगी हमारी मौत है, हमारी इज्जत की मौत है। छोड़ दीजिए इसको, खुदा के लिए छोड़ दीजिए इसको। अरे मर जाएगी, इसका दम घुट जाएगा। आमिर, इमरान, जल्दी से मेरी बच्ची को बचा लो, अपनी बेटी को बचा। बाबूजान उसे छोड़ दे, मर जाएगी। बाबूजान प्लीज छोड़ दे इसे। बाबूजान छोड़ दे, मर जाएगी। छोड़ दे आप। थैंक्स फॉर कमिंग। आ जाओ। क्यों बुलाया? अंदर तो आओ, मुझे कुछ बात करनी है। दरवाजा क्यों लॉक कर रही? आंटी जी मुझे बचाएं। पागल हो गई हो तुम? आंटी जी हेल्प मी। क्या कर रही हो? पागल हो तुम? मुझसे मेरे करीब मत आना। आंटी जी हेल्प मी। आंटी जी हेल्प मी। अरुज दरवाजा खोलो। क्या करना चाहती हो सब कुछ करके? क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? आंटी जी क्या कर रहे हो ऐसे? दूर हटो मुझसे। अरुज क्या हुआ? अरुज दरवाजा खोलो। आंटी जी मेरे साथ क्या किया? शट अप, कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है? ड्रामे कर रही है यमी, कुछ नहीं किया मैंने। ये तुमने ठीक नहीं किया ऐसे, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुमने तो मुझे अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे तुम मेरे लिए बायस शर्म बन गए हो। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ मैं। ड्रामे कर रही है लड़की। कितने पैसे मिले तुम्हें इस हरकत के? बताओ, किसने खरीदा तुम्हें? इतने साल अकेली रही, किसी ने मुझे आंख उठाकर नहीं देखा, और यहाँ इतनी बड़ी फैमिली में मेरे पीछे ऐसा होगा। बताओ किसने खरीदा तुम्हें? अम्मी मैं पहले दिन से इसे नोट कर रहा हूँ, ये बहुत अजीब सा बिहेव करती। अभी मैं रूम में जा रहा था, इसने खुद मुझे फोन करके अपने रूम में बुलाया। हसन, कोई भी लड़की अपनी इज्जत पे खुद कीचड़ नहीं उछालती। आप इसकी साइड ले रही?
जो अपने घटिया इरादों का बोझ मेरे सर पे डालना चाहती है अम्मी। मैं बोझ डाल रही हूँ? सिर्फ मैं नहीं डाल रही एहसन। कि सारे मुलाजिम जाग चुके हैं। तुम जिसे ड्रामा समझ रहे हो ना, कल तक वो बात सारे शहर में फैला दी जाएगी। उनके मुंह हम बंद नहीं कर सकते। मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, लेकिन आप मुझे इल्जाम दे रही हैं, आप इस पे ट्रस्ट कर रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपने रूम में जाता, इसने खुद मुझे फोन करके बुलाया है। होश करो एहसन, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। अपनी आंखें खोलो और देखो, तुम इस वक्त उरूज के कमरे में खड़े हो। ये मंजर देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तुम ऐसा भी कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक लड़की खुद इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी? What happened? Why is everybody screaming? और ये बाहर सब नौकर क्यों जमा है? भाई, कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? इस तरह कैसी है यहाँ? जब तक ये जिंदा रही, लोगों के ताने हमारे सीने चल नहीं कर देंगे। मार डालो इसे, मार डालो, इस नासूर को खत्म कर दो। अंकल, ये आप क्या कह रहे हैं? इसकी जान लेने का हक नहीं है आपको। ये तो बहुत गलत बात है। कमबख्त पर मौत भी तो जिंदगी की तरह से भारी है। आती नहीं की तरह से मरती भी तो नहीं है। अबू देखिए, प्लीज इतना स्ट्रेस ना लिया करें आप। खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अम्मी, इसको आखिरी बार समझा दें कि आइंदा ये किसी के सामने नहीं आएगी। वो प्लीज इतनी टेंशन ना लिया करें। कितनी बार कहा है कि इसको किसी के सामने ना आने दे, लेकिन नहीं, अम्मा को ये बात समझ ही नहीं आती। ये गुनाह इस तरह से नहीं छुपा करते। तुम लोग ये बात मान क्यों नहीं लेते? जब तक ये मनो मिट्टी तले दफन नहीं हो जाएगी, इसका गुनाह कालक बन के हमारे मुंह पे लगा रहेगा। खत्म कर दो इसे, मार डालो इसे। वो आपको आराम की जरूरत है। देखिए, चले मेरे साथ अपने कमरे में। आप बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। प्लीज चले मेरे साथ। अम्मी प्लीज, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये नामुमकिन भी है तो तुम्हें करना होगा, क्योंकि हमारी इज्जत, हमारी रेपुटेशन का मामला है। मैं नहीं अम्मी। बस, डोंट से आई डोंट केयर। तुम्हें हमारी इज्जत की परवाह नहीं होगी, क्योंकि ये इज्जत जो है ना, तुम्हारे बाप दादा ने बड़ी मेहनत से हासिल की थी, और तुम्हें क्या कदर इसकी। आपको मुझे डिग्रेड करने का कोई हक नहीं है। ओह आई सी। और तुम्हें है हक। तुम्हारे पापा की डेथ के बाद जब मैं इस घर की चारदीवारी से बाहर निकली थी ना, तो मैंने ना सिर्फ तुम्हारे पापा का बिजनेस संभाला, बल्कि साथ साथ उनकी इज्जत की चादर को फिसलने नहीं दिया। और इस चादर को संभालने में मैं कितना हलकान हुई ना, तुम समझ ही नहीं सकते। क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मर्द हो ना। हर सिचुएशन में तुम अपने जेंडर का मार्जिन ले रहे हो, वो भी झूठ बोलकर। झूठ नहीं बोल रहा मैं। आपको मुझ पे यकीन क्यों नहीं है? I see. तो तुम इसी तरह वॉक करते करते अपने कमरे के बजाय उसी कमरे में चले गए। उसने बुलाया था अम्मी। झूठ बोल रही है वो। मैं उससे शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। I see. तो हर बार की तरह इस बार भी सारा बोझ मुझे उठाना होगा। बोझ? क्या मतलब है आपका? भाई, अब तुम अपनी गलती तो मान नहीं रहे। अपनी गलती की तलाफी करने के लिए तुम तैयार नहीं हो, तो तलाफी मुझे करनी होगी ना। उस लड़की को मैं इस घर में लाई थी, वो मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उसको संभाल भी नहीं सकी। फॉर गॉड से अम्मी, मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे तो अब खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जिस तरह से बच्ची रो रही थी। शादी नहीं कर सकता मैं उससे। ठीक है, तो फिर कल उरूज ये घर छोड़ के चली जाएगी, और मैं भी महविश को लेकर ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी, और तुम मुझे रोक नहीं सकोगे, क्योंकि मैं एक लड़की की इज्जत की खातिर सब कुछ कर सकती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम,
पता है क्या बात करनी तुमने, कल सुबह करेंगे। बट मैम मुझे जरूरी बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम। जी मम्मी जी। जी ठीक है। तो खुदा की मर्जी है कि मैं अभी जिंदा रहूं। आज तक मैं अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करती रही और उसका नतीजा ये है, अब मैं उसकी मर्जी के मुताबिक जीऊंगी जिसने मुझे मेरी पैदाइश से लेकर अब तक जिंदा रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेहतर होगा कि आज तुम ऑफिस ना जाओ, अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लेना। अरूज की शॉपिंग तो मुझे ही करनी होगी। तुम्हें पता है फैसल, मुझे बद्दुआ से बहुत डर लगता है। कल जिस तरह वो सारी रात लड़की रोती रही और जिस तरह से मैंने उसको बड़ी मुश्किल से खामोश करा के थोड़ी देर के लिए सुलाया ना, बहुत तकलीफ दे था। शायद इसलिए कि मैं खुद एक बेटी की माँ हूं। एक बात मैं भी बताना चाहता हूँ आपको। तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो सब तुम कह सकते हो, बल्कि वो सब भी जिसकी तुम मुझसे और अरूज से ख्वाहिश रखते हो। उस लड़की का तो नाम भी मत लें आप। एहसान झूठी लड़की है। अगर ये बात तुम मुझसे पहले करते तो शायद मैं इसके बारे में सोचती। आपने तो हमेशा मुझ पे यकीन किया अम्मी। लेकिन तुमने बहुत बुरी तरह से मेरे एतमाद को हिला के रख दिया। ऐसे मैंने नहीं, उस झूठी अरूज ने। बहरहाल अब इस इल्जाम तराशी का कोई फायदा नहीं। कल रात मैंने अपनी आंखों से जो देखा है ना, वो फॉर गॉड सेक अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया है। उसने मुझे खुद अपने रूम में बुलाया था। गुड मॉर्निंग। बेहतर होगा तुम आज घर पे ही रहो। अच्छा, शाम में करीबी लोग आएंगे निकाह में शरीक होने के लिए। मैं ऑफिस जा रही हूँ, जरूरी काम है। मैं वापस जल्दी आ जाऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरा बेटा मुझे लेट डाउन नहीं करेगा। दूसरी सूरत में आज शाम के बाद तो मुझे फिर कभी नहीं देखोगे। खुदा हाफिज। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, यू आर गेटिंग मैरिड। चुप करो महविश, अपने काम से काम रखो। कमाल है, पहले इतना बड़ा काम कर गुजरे और अब इनोसेंट बन रहे हैं। फौजिया, ये सब नहीं चाहा था मैंने। मैं 2 कदम आगे बढ़कर एक अच्छी जिंदगी चाहती थी। इस तरह बैकफुट जाकर पीछे मुड़ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुमने देखा है किस तरह के लोग रहते हैं इस मोहल्ले में? ये मेरी क्लास नहीं आमिर। आई नो फौजिया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि इस वक्त बिजनेस की कितनी बुरी कंडीशन है। मुझे तो लगता है कि अगले 3-4 महीने ना इमरान की सैलरी पे गुजारा होगा। इस बिजनेस में कुछ भी नहीं बचा। तो लानत भेजे ना इस बिजनेस पे। क्या
बात कर रही हो फौजिया? आमिर, इस घर की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती ही चली जा रही हैं और मुझे नहीं लगता कि कभी खत्म भी होंगी। फौजिया प्लीज ऐसे तो मत कहो यार। कशफ जो है ना, चोंग की तरह है जो हमारा खून सिर्फ नहीं चूसेगी बल्कि हमें बर्बाद करके छोड़ेगी। उसमें बचा क्या है बेचारी में? आधी तो मर चुकी है वो। आदि तो जिंदा है ना। उसकी चलती हुई सांसें ही सबसे बड़ी नहुसत है। अब्बा पे तो इतना कर्ज चढ़ चुका है कि ये घर, और नवीद भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो जितने अच्छे हैं उतने बुरे भी हैं। इन लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे वो। आसानी से नहीं छोड़ेंगे? नवीद भाई ने छोड़ा ही क्या है? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। एनीवेज आमिर, तुम ना अब ये अम्मा, अब्बा, भाई, बहन, इनकी रट छोड़ दो। फौजिया तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आमिर, अब्बा से अपने बिजनेस का शेयर मांगो बस। पूरे 5 लाख रुपए हैं तुम्हारे रात वाले ड्रामे की कीमत। और दोबारा मुझे इस घर में शक्ल मत दिखाना। यू अंडरस्टैंड? अगर मैं इनकार करूं तो? तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। थिंक ऑफ द डेविल और तुम हाजिर। हाँ, डेविल तो मैं हूं, लेकिन आज तक मुझे कोई कैच नहीं कर सका है। मैं तो कर चुकी हूँ, तो तुम असल में हो क्या? क्या हूं मैं? सिर्फ मेरे हो। इतना मुंह फाड़ के हंसने की क्या बात है? इस बात में कोई शक है क्या? मैं वाकई सिर्फ तुम्हारा हूं। फोन किस लिए किया था? यूं ही। तो फिर बंद करो, आई एम बिजी। ओके, तुम कहती हो तो फिर फोन नहीं करूंगा। अच्छा बताओ क्या बात है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। रियली? क्या? शाम को आ रही हो ना? बताता हूँ। शाम में? आई डोंट थिंक आई कैन कम शाम में। व्हाट? तुम शाम को नहीं आ रही हो? अगर तुम नहीं आई ना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। व्हाट नॉनसेंस। ये मोहब्बत है डार्लिंग। निशान, तंग नहीं करो। तो फिर शाम में आ रही हो ना? उसी रेस्टोरेंट में, उसी जगह मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और अगर तुम नहीं आई ना, तो तुम्हारा एड्रेस पता है मुझे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद हो। ओ, धमका रही हो मुझे? नहीं, सिर्फ वार्न कर रही हूँ। ओके, देखते हैं फिर अपनी बात पे कौन कायम रहता है। बाय स्टूपिड। कुल पागल है ये। इसका कसूर नहीं है डियर, प्यार चीज ही ऐसी है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम फ्लर्ट कर रही हो, रात रात भर घूमती फिरती रहती हो। देखो मैं सब जानती हूँ जो तुम घर वालों से छुपाना चाहती हो। Shut up and get lost. You are lost, baby.